हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे थे, जिनको आरआरबी ने अपने एएलपी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उड़ाते हैं आज के क्वेश्चंस को। एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। जब प्रत्येक संख्या में हम 8 को ऐड कर रहे हैं तो अनुपात जो है बदलकर 7:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बतानी है, कौन सी होगी। देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो है बेसिक कॉन्सेप्ट और एक है इसकी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से मात्र आप इसे 2 सेकंड में उड़ा सकते हो। तो उससे पहले हम देखेंगे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। 3:2 है। पहले नंबर क्या है, 3:2 है। तो भाई इसका मतलब 3x में हम क्या ऐड करेंगे, भाई यहाँ पे 8 को ऐड कर दे रहे हैं। उसके बाद 2x में क्या ऐड कर देंगे, हम 8 को ऐड कर देंगे। और यहाँ से जो ये है किसके इक्वल हो जा रहा है, रेशियो 7/5 के बराबर हो जा रहा है। तो यहाँ से हम x की यूनिट निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान निकलने के बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 की गुणा कर सकते हैं, तो नंबर हमारा आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पे पहले रेशियो कितना है, 3:2 है। और जो सेकंड टाइम में रेशियो कितना हो जा रहा है, 7:5 हो जा रहा है। ये रेशियो कब हुआ, जब हमने क्या करा, इसमें 8 को ऐड करा। ठीक है, इधर भी हमने 8 को ऐड करा और पहली वाली संख्या में भी हमने 8 को ऐड करा। अब देखो आपको करना क्या है इसमें, यहाँ पे आपको ये जो रेशियो दे रखे हैं इनमें करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 7 दूनी 14 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो इनका डिफरेंस करो, 14 और 15 का कितना आएगा, 1 यूनिट आ रहा है। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा भाई, यहाँ पे देखो सेकंड वाले में 7:5 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का है। और 2 यूनिट की मल्टीप्लाई 8 में कर दो, क्योंकि 8 का दोनों में एडिशन हो रहा है। तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 1 यूनिट 16 के बराबर आ रही है। तो 3 यूनिट किसके बराबर आएगी भाई, 16×3 = 48। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दे रखा है सुरभि ने 5 महीने के लिए 6,000 रुपये निवेश किए और उर्वा ने 6 महीने के लिए 5,000 रुपये का निवेश किया। तो जिस अनुपात में वे लाभ साझा करेंगे वो अनुपात बताना है कितना होगा। देखो, जो लाभ होता है मतलब जो प्रॉफिट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि जो हमने यहाँ पे मनी को लगाया है। और इनटू हो जाएगा जितना भी टाइम वे ले रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यही क्या होता है, प्रॉफिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब मैं अगर सुरभि की बात करूं तो उसने 5 महीने यहाँ पे लगाए हैं और अमाउंट कितना लगाया है, 6,000 रुपये लगाया है। ठीक है, 1000 को साइड में कर दो, 6 पंजे कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उर्वा की अगर बात करें, उसने 6 महीने के लिए लगाया और 5,000 रुपये का निवेश किया, यानी कि 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो दोनों का कितना आ रहा है भाई, 1:1 आ रहा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दे रखा है पुलक और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात दे रखा है 5:9। तो जबकि जयराम और मेंजा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 7:18 है। तो पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात बताना है कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट ये क्वेश्चन नहीं है। देखो, पुलक और मेंजा है, तो पुलक ये मान लो और मेंजा को इसे मान लो। पुलक और मेंजा का अनुपात कितना दे रखा है, 5:9 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौन है, जयराम है। जयराम का मेंजा के पास है। ठीक है, यानी कि आप उसको उल्टा मत कर देना। तो जयराम का मेंजा के साथ कितना है, 7:18 है, यानी कि ये कितना है, 7 है। और ये कितना है, मेंजा का 18 है। ठीक है, तो आपको केवल ये मेंजा का इक्वल करना है। यहाँ पे इक्वल कैसे करेंगे, नीचे 18 है तो यहाँ पे भी हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। तो अनुपात हमें पुलक टू जयराम निकालना है। पुलक टू जयराम यानी कि पुलक का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जो जयराम है उसका तो कितना रहेगा, 7 ही रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया था। इसमें दे रखा है कि एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 3:2, तो वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। देखो यहाँ पे लड़कों की और जो लड़कियों का अनुपात 3:2 है, इनका आप क्या कर दो, एडिशन कर दो। 3 और 2 कितना हो गया, 5 यूनिट होगी। ठीक है, तो 5 यूनिट से कटने वाला जो नंबर ऑप्शन में होगा वही उसका आंसर हो जाएगा, मतलब वो संख्या पॉसिबल हो सकती है। तो 5 से कटने वाला नंबर कौन सा है, इसमें केवल एक ऑप्शन बी ही है, 25। बाकी और कोई सा भी 5 से कटने वाला नहीं है, तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है कि 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से ₹X को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 6.25% की रेट से ₹Y को निवेश करने पर मिलता है। तो X अनुपात Y निकालना है, यहाँ पे कितना होगा। देखो आप सबको पता है जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, इनटू रेट होता है और इनटू टाइम होता है और डिवाइड बाई 100 होता है। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो इसमें हमें सीधा 100 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि रेशियो निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे क्या रहेंगे, आपस में उनके बराबर रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x इंटू 9 की मल्टीप्लाई सीधी किस में करनी है, 5 में करनी है। तो कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, y इंटू, यहाँ पे भी सेकंड रेट में कितना है, 8 वर्ष है और यहाँ पे 6.25 है, यानी कि 8 की गुणा हो जाएगी किसमें, 6.25 में। तो 5 से इसको हम दोनों को काट सकते हैं। ये 5×9 = 45 हो गया। ये 5 से भाई 1.25 बार कट गया। तो 8 की 1.25 में मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा भाई, ये 10 हो जाएगा। इसका मतलब जो x है, x रेशियो y जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें दे रखा है द रेशियो ऑफ सैंड टू ग्रेवल इन ए मिक्सचर इज 7:8। ठीक है भाई, और वाइल द बिटवीन ग्रेवल एंड सीमेंट का दे रखा है 6:7। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ सैंड टू सीमेंट इन द मिक्सचर्स। यहाँ पे पहले सैंड है, सैंड टू ग्रेनल का कितना दे रखा है, 7:8 दिया हुआ है। और ग्रेनल से सीमेंट का कितना रेशियो दिया हुआ है, 7:7 है, ये सीमेंट का है। ठीक है, ये 6:7 आ गया। तो अब हमें ग्रेनल का यहाँ पे रेशियो कंप्लीट मतलब इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे इक्वल, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे रेशियो में, और इधर कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, इधर कर देंगे 4 की मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, ये 7×3 = 21 हो जाएगा। 21 रेशियो 8×3 = 24 हो गया। ठीक है, और 4 के साथ में मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा। तो अब ये 7 से कट जाएगा, 7×3 = 21 होता है और 7×4 = 28 होता है। तो यही हमें निकालना था किसका, पहले किसका, सैंड का लेना है। सैंड का कितना है, 3 है भाई रेशियो, और जो सीमेंट का है वो कितना है, 4 है। तो 3:4, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जेम्स और राधा के बीच में 87 को 1:2 के रेशियो में विभाजित करना है तो राधा को कितने रुपए मिलेंगे। देखो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे करना है, राधा के को कितने मिलेंगे, राधा का रेशियो कितना है, यहाँ पे 2 है। राधा की यूनिट कितनी है, 2 है। तो 2 बटे कितना हो जाएगा, टोटल यूनिट 3, और इनटू कर देंगे हम 87 से। ठीक है, तो 3 से ये कितनी बार, 3 से 87 कितनी बार कट जाएगा भाई, 3 दूनी 6 होते हैं, बच जाएंगे 2, 3 नम 27, 29 बार कट जाएगा। तो 29 दूनी कितने होते हैं भाई, 58 होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।